हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए आज देखते हैं कि आज की क्या जॉब अपडेट आ रही है। तो आज की जॉब अपडेट इंडियन ऑयल से आ रही है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहाँ आपको रिक्रूट होने का मौका मिल रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो साफ साफ दिया हुआ है कि 7 तारीख आज ओपन हो जाएगा और 28 तारीख तक चलेगा। एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, तो देखना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम डेट 19/6 संडे को है, 19/6 को है। अगले महीने में एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा, ये बहुत बेहतरीन बात है। पोस्ट की बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन की पोस्ट है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, आगे हम डिटेल्स में बताते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। इसका 18 सीट है। जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए केवल एक ही सीट है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इन 2 ब्रांचों के लिए ये सीट है। यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर SC कैटेगरी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये एक चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप अगर हरियाणा से हैं तो उसके लिए SC कैटेगरी की कोई सीट नहीं है। अब क्वालिफिकेशन की बात किया जाए या एक्सपीरियंस की बात किया जाए, तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने प्रोडक्शन वाले में मांगा है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ये जनरल के लिए है और 40% 45% मार्क्स होना चाहिए अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं। उसी के साथ मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रखा है, यानी कम से कम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर ये आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में इन्होंने मांग रखा है कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आप इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा हो या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, किसी में भी डिप्लोमा है 50% के साथ, या आप SC ST हैं तो 45% के साथ, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा है। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा फॉर्म है आपके लिए और अच्छी जॉब है इंडियन ऑयल की। तो और आगे देखते हैं कि इम्पॉर्टेंटली क्या क्या चीज़ें हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन दिया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि वोमेन के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल प्लांट है, वहाँ पे फीमेल्स को वर्क नहीं कराते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन नॉर्मली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉलो होता है वही रिजर्वेशन फॉलो होगा, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉलो होगा और आप ये सारे रूल जानते हैं, लगातार हम लोग बताते भी रहते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 ईयर होनी चाहिए फॉर जनरल EWS ST कैंडिडेट्स ऑन कितने पे 30/4/2022 को। इतने के आप डेट्स दिया हुआ है। यहाँ पे 18 से 26 साल की एज होनी चाहिए। कितनी? 18 से 26 ईयर आपकी एज होनी चाहिए एज ऑन डेट ऑन 30 अप्रैल 2022। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद बात करें कि एज का जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको प्रॉपरली अगर एक्स सर्विसमैन है तो वहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि एज के लिए जनरल EWS और ST सब के लिए ये बोल दिया गया है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है, ध्यान देने की बात है। इसके अलावा अगर आपको बात करें कि पे एंड पक्स की बात करें तो इन्होंने साफ साफ दिया है कि बेसिक जो पे स्केल है उसके साथ आपको सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो सारे अलाउंसेस आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो एक आपको रिटन टेस्ट देना होगा, उसके साथ एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसी के अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के आधार पे होगा। अब जो रिटन टेस्ट के लिए आपको दिया जाएगा कि 19 तारीख को जो संडे को रिटन टेस्ट है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो रिटन टेस्ट के बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें जो बच्चों का सिलेक्शन होगा 1:2 का रेशियो होगा, उसी के हिसाब से का सिलेक्शन किया जाएगा।
अगर आप प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस की बात करें तो नॉर्मली आप फिट होने चाहिए, सारी चीज़ें वो जनरल कंडीशंस में ही आती हैं कि आप अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फिट होना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ आपको बात करें कि आप फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये आपको देखना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, इनकी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब सारे अगर डेट्स की बात करें तो सारे डेट्स जो निकल के आ रहे हैं, डेट ओपनिंग डेट जो है वो 7 तारीख को है, क्लोजिंग डेट आपकी 28 तारीख को है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म का आप एक प्रिंट आउट निकालेंगे, वो प्रिंट आउट आप ऑर्डिनरी पोस्ट से अगर भेजना है तो उसकी जो डेट है वो 18 तारीख है। और अगर आपको ईमेल कर सकते हैं तो 19 जून को भी कर सकते हैं, या आप सेंटर पे ही सारे डॉक्यूमेंट लेके चले जाएंगे तो वहाँ सेंटर पे भी रिसीव कर लिया जाएगा आपसे वो डॉक्यूमेंट। क्लियर। अब जो डेट्स दी गई है कि रिटन एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट दी गई है वो 29 जून दे दी गई है कि आपको रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी 19 को एग्ज़ाम होगा, उसके 10 दिन बाद आपको रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये सारी अपडेट्स हैं जो IOCL की हैं। बेसिक आपको चीज़ें हैं कि आप ऑनलाइन जाइए और अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट चाहे तो ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज दीजिए, या आप काम कीजिए मेल से कर सकते हैं, या रिटन एग्ज़ाम के दिन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट स्टेपल करके ले जाके वहाँ एग्ज़ाम सेंटर के पहले आप जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारा जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए हमारा, जहाँ से आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की तैयारी से रिलेटेड मटेरियल मिलते हैं। तो वो मटेरियल से आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आप तैयारी घर बैठे भी आप जहाँ पे हैं वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा है कि हमारी ऑनलाइन मेथोडोलॉजी का, जिसका आप फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट जॉब अपडेट में, बने रहिए हमारी सरकारी नौकरी पे। थैंक यू टू ऑल।